बायनॉमियल थ्योरम हमने सीखा है जिसमें हम एक बायनॉमियल एक्सप्रेशन a प्लस एक्स की पावर n को एक्सपैंड करते हैं। इसमें जो आंसर में फर्स्ट टर्म आती है उसमें ये जो इंडेक्स है ये पावर n है, nc 0 होता है। बायनॉमियल एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म की पावर n होती है। सेकंड टर्म बायनॉमियल एक्सप्रेशन के अंदर जो मौजूद है उसकी पावर 0 लेते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म में NC0 से NC1 एक नंबर चेंज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है नीचे वाला, a की पावर फर्स्ट टर्म की पावर एक कम हो जाती है और ये जो सेकंड टर्म है बायनॉमियल एक्सप्रेशन में इसकी पावर एक बढ़ जाती है। इस तरह से फिर NC2 a की पावर एक और कम हो गई, x की पावर एक इंक्रीज होगी, होता जाता है ये प्रोसेस और लास्ट टर्म में NCn होता है, a की पावर कम होते होते 0 और x की पावर बढ़ते बढ़ते n। अब इसका इस्तेमाल करते हैं एक्सरसाइज 8.2 में। क्वेश्चन 1 में वो कह ये रहा है कि यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम एक्सपैंड द फॉलोइंग। हमने एक्सपैंड करना है, बायनॉमियल एक्सप्रेशन की पावर को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में a प्लस 2 की पावर 5 है, तो आंसर में जो हमारी फर्स्ट टर्म आएगी जो कि पावर 5 है, तो पहला जो कोफिशिएंट होगा वो 5c0 होगा। बायनॉमियल एक्सप्रेशन जिसको एक्सपैंड करना है उसकी फर्स्ट टर्म a है, इस a की पावर 5 आएगी, जितनी बाहर इंडेक्स है a प्लस 2b की पावर 5 जो है वो आएगी 5 पावर, और जो सेकंड टर्म है 2b, बायनॉमियल एक्सप्रेशन में जो सेकंड टर्म है 2b जिसकी एक्सपेंशन हम कर रहे हैं उसकी पावर 0 होगी। ये हमने फर्स्ट टर्म लिख ली। अब सेकंड टर्म में नीचे वाला नंबर कॉम्बिनेशन में 5 से 0 से बढ़ के 5c1 हो जाएगा, a की पावर एक कम हो जाएगी 4 और 2b की पावर एक इंक्रीज हो जाएगी 1। अब यही इसी प्रोसेस से हम आगे बढ़ते जाएंगे। 5c1 के बाद नेक्स्ट कोफिशिएंट 5c2 होगा, a की पावर एक कम हो जाएगी 3, 2b की पावर एक बढ़ जाएगी 1 से बढ़ के 2 होगी। नेक्स्ट टर्म में 5c3, a की पावर एक और कम हो गई, a क्यूब से a स्क्वायर, 2b की पावर 2 थी, एक इंक्रीज हो गई 2b का क्यूब, प्लस 5c4, a की पावर 1, 2b की पावर 4, प्लस 5c5, a की पावर 0 और 2b की पावर 5। हमने बायनॉमियल थ्योरम से इसको एक्सपैंड कर लिया है और अब हमने इसको सिंपलीफाई करके आंसर लिखना है। कोफिशिएंट्स कैसे सॉल्व किया करते हैं, ये 5 से 0, 5 से 1, 5 से 2। एक मेथड तो ये है कि आप इन्हें कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। कैलकुलेटर में आपके पास ये एक बटन है NCR वाला। अगर आपने 5 से 0 सॉल्व करना है, 5 से 0 सॉल्व करने के लिए आप पहले 5 प्रेस करेंगे, फिर NCR वाला बटन प्रेस करेंगे और फिर 0 प्रेस करके जब आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास 5 से 0 का आंसर आ जाएगा जो यहाँ 1 है। 5 से 1 को सॉल्व करने के लिए इसी तरह से आप 5 फिर NCR का बटन और फिर 1 और फिर इक्वल का साइन, 5 से 1 का आंसर आ जाएगा जो यहाँ 5 है। 5 से 2 के लिए 5 NCR का बटन 2 और इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास 5 से 2 का आंसर आ जाएगा 10। इस तरह से आप इन कॉम्बिनेशंस को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना चाहें तो वो भी मैं सिखा देता हूं आपको। जनरली पहले मैं आपको सिखा देता हूं, अगर आपको 5c0 सॉल्व करना है, जब भी कॉम्बिनेशन में नीचे वाला नंबर 0 हो तो आंसर हमेशा कम होता है। अगर फर्ज करें आपको 5c1 सॉल्व करना है तो 5c1 सॉल्व करने के लिए आंसर आएगा 5/1। 5c2 सॉल्व करना है तो नीचे दो फैक्टर्स आएंगे, 1 से शुरू करेंगे, एक इंक्रीज करके 2 तक, ऊपर भी दो फैक्टर्स आएंगे, ऊपर 5 से शुरू करेंगे और एक कम करेंगे 4। इसको सिंपलीफाई कर लें आप और ये 5 से 2 का आंसर 10 आ गया।
5C3 के लिए नीचे 3 फैक्टर्स आएंगे, 1 से शुरू करेंगे और 3 तक 1 2 3। ऊपर 5 से शुरू करेंगे और 3 फैक्टर्स लिखेंगे एक एक कम करके, 5 4 और 3, और इसको सिंपलीफाई कर लें। 5C4 का आंसर। अब नीचे 4 फैक्टर्स आएंगे, 1 से शुरू करेंगे, एक इंक्रीज करते जाएंगे, 1 2 3 और 4, और 5 से शुरू करेंगे ऊपर, एक कम करते जाएंगे, 5 4 3 2, 4 फैक्टर्स लिखने हैं 5C4 में। बाकी आप इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, 5 आंसर आ गया। और 5C5 का आंसर याद रहे, जब भी कॉम्बिनेशन में ऊपर और नीचे वाला नंबर सेम होंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। मैंने आपको कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करना सिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया करूंगा। एक छोटी सी और फॉर एग्जांपल हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर 6C3 सॉल्व करना हो तो नीचे 3 फैक्टर्स, नीचे 3 नंबर है, 3 है, तो 3 फैक्टर्स 1 से शुरू करके एक इंक्रीज करते हैं, 1 2 3। ऊपर 6 से शुरू करें, एक काम करते हुए ऊपर भी फैक्टर 3 ही लिखने हैं आपने, 6 5 और 4। बाकी आप इसको सिंपलीफाई कर लें उसके बाद। तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपने जनरली अगर फर्ज करें आपने एनसीआर को सॉल्व करना हो तो आप नीचे 1 से शुरू होंगे, एक इंक्रीज करते जाएंगे, 2 3 4, और कितने फैक्टर्स लिखेंगे, 8 फैक्टर्स लिखेंगे, और ऊपर n से शुरू होंगे, एक नंबर कम करते जाएंगे, और ऊपर भी आप तादाद में टोटल 8 फैक्टर्स लिखेंगे, और आखिरी दफा n में से r-1 माइनस होगा। इस तरह से आप एनसीआर को बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में सिंपलीफिकेशन करते हैं। 5C0 का आंसर 1, a की पावर 5, 2b की पावर 0 का आंसर भी 1। 5C1 को हमने सॉल्व किया है, इसका आंसर 5 आया है, a की पावर 4 और 2b की पावर 1 2b आ गया। 5C2 को हमने सॉल्व किया है, आंसर 10 आया है। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। a क्यूब, 2 की पावर 2 का मतलब 4 और b स्क्वायर, प्लस 5C3 का आंसर हमारे पास 10 है, a स्क्वायर, 2 के क्यूब का आंसर 8 और b क्यूब, प्लस 5C4 को सॉल्व किया है, आंसर 5 है, a 2 की पावर 4 16 और b की पावर 4, प्लस 5C5 का आंसर हमेशा 1 है, a 0 का आंसर 1 और 2 की पावर 5 का आंसर 32 और b 5। इसको और थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म a 5 आ गई, सेकंड टर्म 5 2 10, a 4 b बन गई, थर्ड टर्म 10 4 40, a का क्यूब और b स्क्वायर, प्लस 10 8 80, a स्क्वायर b क्यूब, प्लस 16 5 80, a और b 4 और प्लस लास्ट टर्म 32b 5। अब इसको मजीद कोई सिंपलीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, हमने सॉल्व कर लिया है। a प्लस 2b की पावर 5 को किसकी मदद से, बायनॉमियल थ्योरम की मदद से, बायनॉमियल थ्योरम की मदद से हमने इसको एक्सपेंड कर लिया है। ये था क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। क्वेश्चन 1 का एक और पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 2 है। बायनॉमियल थ्योरम से हमने एक्सपेंड करना है, हमने x/2 - 2 ओवर x स्क्वायर की पावर 6 को सॉल्व करना है। अगर हमने इसको बायनॉमियल थ्योरम से सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो सोचने की बात यह है कि बायनॉमियल थ्योरम में तो a प्लस x होता है, जबकि यहाँ दरम्यान में प्लस की बजाय माइनस है। क्या ख्याल है, क्या इस माइनस को प्लस में तब्दील किया जा सकता है? जी बिल्कुल तब्दील कर सकते हैं। हम इसको प्लस इंटू -2 ओवर x स्क्वायर की शेप में लिख सकते हैं। ऐसा करने से अब ये शेप बन गई है a प्लस x
और उसकी पावर 6। अब हम इसको बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं। बायनॉमियल थ्योरम से क्योंकि पावर 6 है, सबसे पहले 6c 0, a इस वक्त x/2 है, इसकी पावर 6 क्योंकि 6 है, और जो इस वक्त सेकंड टर्म है x वो -2/x² है और इसकी पावर 0 और प्लस। अब हमें याद है ये कॉम्बिनेशन में नीचे वाला नंबर एक इंक्रीज करना है, x/2 यानी a की पावर को एक डिक्रीज करना है और x यानी -2/x² की पावर को एक इंक्रीज करना है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 6c1 x/2 की पावर एक डिक्रीज की 5 और -2/x² की पावर एक इंक्रीज कर ली 1। और फिर नेक्स्ट टर्म में 6c1 से 6c2 x/2 की पावर एक डिक्रीज कर ली 4 -2/x² की पावर 2 प्लस 6c2 x/2 की पावर एक और डिक्रीज कर ली और -2/x² की पावर एक इंक्रीज कर ली प्लस 6c4 x/2 की पावर इंक्रीज हो गई 2 और -2/x² का और नेक्स्ट 6c5 x/2 की पावर 1 -2/x² की पावर 5 प्लस 6c6 x/2 की पावर 0 और -2/x² की पावर 6। तो ठीक है, बस यहीं तक एक्सपेंड करना था। 6 से 6 पे x/2 की पावर डिक्रीज होते हुए 0 हो गई और -2/x² की पावर 6 हो गई। इन कोफिशिएंट्स को सॉल्व करेंगे और बाकी पावर्स भी सॉल्व करेंगे। इन कोफिशिएंट्स को कैसे सॉल्व करना है डिटेल के साथ मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझा दिया था। यहाँ मैंने उनको उसी तरतीब से सॉल्व किया है। मैं यहाँ से ये आंसर लिखने लगा हूँ, आप इनको 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व किए हुए हैं। हम यहाँ इनका आंसर लिखेंगे। 6c0 का आंसर हमेशा 1 ही है, x की पावर 6 और 2 की पावर 6 जो है वो 64 हो गया, माइनस पावर इसकी क्योंकि 0 है तो ये 1 हो गया। 6c1 का आंसर 6 है, x की पावर 5, 2 की पावर 5 32 हो गया और -2/x² उससे नेक्स्ट फैक्टर प्लस 6c2 का आंसर हमारे पास 15 है। आप इनको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसका तरीका भी मैंने आपको सिखाया है। x/2 की पावर 4 में x की पावर 4 और 2 की पावर 4 16 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x² का स्क्वायर x की 4 हो गया प्लस 6c3 का आंसर हमारे पास मौजूद है 20, x/2 का क्यूब ये x³ 8 हो गया, माइनस का क्यूब माइनस आ गया, 2 का क्यूब 8 हो गया और x² की पावर 3x6 हो गया। उससे नेक्स्ट टर्म 6c4 हमारे पास 15 है, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस की पावर 4 प्लस हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गया और x² की पावर 4 लेंगे तो x8 हो गया। 6c5 का आंसर हमारे पास 6 है, x/2 माइनस की पावर 5 माइनस हो गया, 2 की पावर 5 32 हो गया, x² की पावर 5 पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, x10 हो गया प्लस 6c1 1 है, x/2 की पावर 0 1 हो गया, माइनस की पावर 6 इवन पावर है प्लस हो गया, 2 की पावर 6 64 हो गया,
एक्स स्क्वायर की पावर 6 एक्स 12 हो गया। अब हमने इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है, जो फैक्टर्स कैंसिल हो सकते हैं उन्हें कैंसिल कर लेना है, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर लेना है, और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी x6/64। सेकंड टर्म में प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 कैंसिल हो गया 32 से 16, ये 2 पर कैंसिल हो गए, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 यानी 3/8 हो गया। x की 5 और x स्क्वायर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी पावर, 5 में से 2 पावर माइनस करेंगे तो x क्यूब रह जाएगा। नेक्स्ट टर्म में ये 4 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 15/4 रह गया। x4 भी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 8 कैंसिल हो गया, 20 आ गया, ऊपर x क्यूब है नीचे x6 है, ये नीचे जाके पावर माइनस हो जाएगी, x6 में से जब पावर 3 ये माइनस होगी तो नीचे x क्यूब रह जाएगा। उससे नेक्स्ट टर्म में प्लस 4 कैंसिल हो गया और 15 4 जा 60 हो गए, x स्क्वायर ओवर x8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे x की पावर 6 रह जाएगी। उससे नेक्स्ट टर्म प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, 6 के साथ 3 और 32 को मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 हो गए, x की 10 और x सिंप्लीफाई किया तो x 9 आ गया, और लास्ट टर्म 64 ओवर x 12। हमने बायनॉमियल थ्योरम की मदद से इसको एक्सपेंड कर लिया और सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 1 का ही पार्ट नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें भी हमने इस बायनॉमियल एक्सप्रेशन की पावर 8 सॉल्व करनी है, और सॉल्व करनी है किसकी मदद से, बायनॉमियल थ्योरम की मदद से। फिर वही मसला है कि बायनॉमियल थ्योरम में दरमियान में प्लस है लेकिन इसमें यहाँ माइनस है, कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे प्रीवियस पार्ट में किया था, प्लस लिख लेंगे और माइनस को y/2x के साथ लिख लेंगे। अब हम इस पे बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, इसको a लेकर और इसको x लेकर बायनॉमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करते हैं। पावर 8 है तो स्टार्ट करेंगे 8 से 0 से, x/2y की पावर 8 लेंगे जो पावर है, और माइनस y/2x की पावर 0 लेंगे। अब हर नेक्स्ट टर्म में कॉम्बिनेशन में नीचे वाला नंबर 1 इंक्रीज करते जाएंगे, x/2y की पावर 1 डिक्रीज करते जाएंगे, और माइनस y/2x की पावर 1 इंक्रीज करते जाएंगे। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 8c1, x/2y की पावर 1 डिक्रीज कर ली 7, माइनस y/2x की पावर 1 इंक्रीज कर ली 1, प्लस 8c2, x/2y की पावर 6 और माइनस y/2x का स्क्वायर, प्लस 8c3, x/2y की पावर 5 और माइनस y/2x का क्यूब, प्लस 8c4, x/2y की पावर 4 और माइनस y/2x की पावर भी इंक्रीज होकर 4, प्लस 8c5, x/2y की पावर कम होकर 3, माइनस y/2x की पावर 1 बढ़ाकर 5, 8c6, x/2y की पावर 1 और कम कर लें स्क्वायर, और माइनस y/2x की पावर 1 इंक्रीज कर लें 6। आप खुद भी लिख सकते हैं।
अच्छा तरीका ये होता है कि जब आपको आइडिया समझ आ गया है आप वीडियो को पास करें और खुद सॉल्व करना शुरू करें और बाद में वीडियो में कंपेयर कर लें कि जो आपने सॉल्व किया है और जो हम सॉल्व कर रहे हैं सेम है या कहीं कोई एरर आ गई है। 8C7 x over 2y की पावर कम की 1 माइनस y over 2x की पावर 1 इंक्रीज की 7 प्लस 8C8 और ये लास्ट टर्म है क्योंकि 8C8 आ गया है x over 2y की पावर 0 और माइनस y over 2x की पावर 8। हमने बायनॉमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर लिया है, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आई है। इस एक्सप्रेशन को हमने सिंपलीफाई करना है। कोफिशिएंट्स को कैसे सिंपलीफाई करना है, 8C0 8C1 को और बाकी इस तरह के जो कोफिशिएंट्स हैं उसके लिए आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं और मैंने वैसे भी सॉल्व करना सिखाया था। 8C0 1 है, x की पावर 8 2 पावर 8 को आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। 2 पावर 8 जो है वो 256 बनेगा। y की पावर 8 पावर 0 है 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। 8C1 का आंसर 8 है। x की पावर 7 2 की पावर 7 128 हो जाएगा, माइनस एज इट इज आ गया और 2x भी एज इट इज आ गया। इसको यहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 4 जा 8 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। 8C2 का आंसर हमारे पास 28 है, x की पावर 6 2 की पावर 6 का आंसर 64 y की पावर 6 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, y स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर। इसको भी सिंपलीफाई कर लेते हैं और 4 7 जा 28, मजीद सिंपलीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। प्लस 8C3 का आंसर हमारे पास 56 है, x की पावर 5 2 की पावर 5 का 32 y की पावर 5 माइनस की 8 पावर लेंगे माइनस आ जाएगा, y क्यूब 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और x क्यूब। इसमें भी कोफिशिएंट को सिंपलीफाई कर लेते हैं। 8 1 जा 8 8 7 जा 65 प्लस 8C4 का आंसर हमारे पास 70 है, x की पावर 4 2 पावर 4 का 16 y 4 माइनस की इवन पावर आएगी प्लस हो जाएगा, y 4 2 की पावर 4 16 और x 4। इसमें भी जो सिंपलीफिकेशन हो सकती है कोफिशिएंट्स की वो कर लेते हैं। 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6 2 5 जा 10। मजीद सिंपलीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। इससे नेक्स्ट टर्म 8C5 का आंसर 56, x क्यूब 2 की पावर 3 8 y का क्यूब माइनस की और पावर है तो माइनस आ जाएगा, y की पावर 5 2 की पावर 5 32 और x की पावर 5। कोफिशिएंट्स की सिंपलीफिकेशन कर लेते हैं। 8 1 जा 8 8 7 जा 56। नेक्स्ट टर्म में हम देखते हैं कि हमारे पास 8C6 है। 8C6 का आंसर 28, x का स्क्वायर 2 की पावर 2 का मतलब 4 y स्क्वायर माइनस की इवन पावर है प्लस हो गया, y की पावर 6 2 की पावर 6 का मतलब है 64 x पावर 6। कोफिशिएंट्स में अगर कोई सिंपलीफिकेशन हो सकती है तो कर लेते हैं। 4 1 जा 4 4 7 जा 28 और इससे नेक्स्ट टर्म 8C7 का आंसर 8 है, x ओवर 2y माइनस की और पावर लेंगे माइनस आ जाएगा, y की पावर 7 2 की पावर 7 का मतलब 128 है और x की पावर 7।
इसके क्वेश्चंस को भी सिंपलीफाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। इसके बाद 8 से 8 मान होता है x ओवर 2 y की पावर 0 वो भी मान है, माइनस की पावर 8 इवन पावर है प्लस हो गया, y 8 और 2 की पावर 8 256 और x 8। हमने क्वेश्चंस को सिंपलीफाई कर लिया है। बाकी जो पावर x और y की हैं उनको भी लास्ट स्टेप में सिंपलीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म में तो कोई सिंपलीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, x 8 ओवर 256 y 8 एज इट इज आ गया। सेकंड टर्म में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कोफिशिएंट जो है वो 1 ओवर 32 है, नीचे x है, ऊपर x की पावर 7 है, ऊपर जाके x की पावर माइनस हो जाएगी, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो x 6 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में कोफिशिएंट 7 ओवर 64 है, ऊपर x की 6 नीचे x का स्क्वायर, ये पावर ऊपर जाकर माइनस करेंगे तो 6 में से 2 माइनस करेंगे x 4 हो जाएगा, नीचे y की 6 ऊपर y का स्क्वायर, ऊपर वाली y स्क्वायर नीचे लाएंगे पावर माइनस हो जाएगी, 6 माइनस 4 y की पावर 4 हो जाएगी। इससे नेक्स्ट टर्म में प्लस माइनस माइनस आ गया, 7 ओवर 32 हो गया, x की पावर 5 और नीचे x का क्यूब, सिंपलीफाई करके x स्क्वायर, नीचे y की 5 ऊपर y का क्यूब, y नीचे लाएंगे तो सिंपलीफाई करके y स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म प्लस कोफिशिएंट जो है वो ऊपर वाला 35, नीचे वाला कोफिशिएंट 128, 8 और 16 के प्रोडक्ट से x 4 कैंसिल, y 4 भी कैंसिल, यही रह गया। उसके बाद इसको देखते हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 ओवर 32 हो गए कोफिशिएंट, ऊपर x क्यूब नीचे x 5, तो नीचे ले आएंगे x क्यूब को और नीचे सिंपलीफाई करके नीचे x स्क्वायर बचेगा, ऊपर y 5 नीचे y क्यूब, इस y को ऊपर ले जाएंगे सिंपलीफाई करके ऊपर y स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट टर्म प्लस की कोफिशिएंट 7 ओवर 64, x स्क्वायर और x 6 नीचे सिंपलीफाई हो जाएगा, x स्क्वायर नीचे आ जाएगा, x 4 रह जाएगा नीचे, ऊपर y 6 नीचे y स्क्वायर ऊपर जाके सिंपलीफाई हो जाएगा, ऊपर y 4 आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, कोफिशिएंट जो है वो 1 ओवर 32, नीचे x की 7 ऊपर x, तो सिंपलीफाई करके नीचे x की 6, ऊपर y की 7 नीचे y, सिंपलीफाई करके ऊपर y की 6, और लास्ट टर्म प्लस, इसमें कोई सिंपलीफिकेशन नहीं है, एज इट इज y 8 ओवर 256 x 8 डिनोमिनेटर में। हमने बायनॉमियल थ्योरम की मदद से इस बायनॉमियल एक्सप्रेशन की पावर 8 को एक्सपेंड किया है और फिर सिंपलीफाई किया है, और ये हमारे पास इसका आंसर है।